हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बच्चे आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। बहुत ज़्यादा हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन क्या लेकर आता है, कौन किस टाइप का ब्लड लेकर आता है, और मेन हमारा कैपिलरी क्या है। अगर बच्चा आर्टरी वेन समझ भी जाता है तो उसको कैपिलरी का बड़ा चक्कर रहता है कि कैपिलरी क्या है। तो चलो आज देखते हैं, इस कन्फ्यूजन को आज दूर करते हैं। ठीक है, तो आर्टरीज, ये हमने आर्टरीज देखी और एक हमने देखी बच्चा वेन। अब आपको पता है आर्टरी जो है वो क्या कर रही है, आपका रेड कलर की है। रेड कलर की मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्योर है। कैसी है? प्योर। अगर मैं यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज बोलूँ तो यहाँ पे इसको बोलोगे ऑक्सीजनेटेड। मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया इसमें आपको प्योर, यहाँ पे आप बोल दोगे इसको ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे आप वेन से तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। ओके, नेक्स्ट टाइम हम पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन भी देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में आपका क्या आता है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ये आपका एपिथेलियल टिश्यूज़ है, आपकी स्मूथ मसल सेल्स है। एपिथेलियल मतलब आउटर होगी, स्मूथ मसल सेल्स थोड़ी सी स्मूथ लाइक होगी, है ना, जिसमें आप वो पढ़ कर आए थे, स्ट्रेट अनस्ट्रेट कार्डियक। यहाँ पे बट हम आर्टरी की बात करें तो उसकी अपर मेम्ब्रेन जो होगी वो आपकी कैसी होगी, स्मूथ मसल। नाउ यहाँ पे आपके वाल्व हो गए, ये आपके स्मूथ मसल, सेम एज इन अगेन ये भी एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज। और हमें कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा, बट ज़्यादा बस इतना समझ में आता है कि हाँ जी कलर का डिफरेंस है, कि ये इम्प्योर ब्लड लेकर आती है कौन, वेन, और आर्टरी आपका कैसा ब्लड लेकर आ रही है, प्योर। और बाकी कैपिलरीज का क्या कर रही है, कैपिलरीज दोनों को ज्वाइन कर रही है ना। तो चलिए एक डिफरेंस के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं हमारा आर्टरीज। आई थिंक आपको पिक्चर्स विजिबल होगी, मैं थोड़ा सा बस कलर चेंज कर लेती हूँ। आई थिंक ये रेड कलर थोड़ा सा विजिबल है ना। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, आप देख रहे हो आर्टरी इधर है, वेन इधर है, और कैपिलरीज मेन है बीच में, दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चे, इसका फंक्शंस क्या होता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एट हाई प्रेशर। ब्लड से मतलब हार्ट से ब्लड लेकर आ रही है, जब लेकर आ रही है तो कैसी होगी, रेड होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। ओके, अब पहले वेन्स पर आ जाओ। रिटर्न ब्लड टू द हार्ट एट लो प्रेशर। अब लो प्रेशर के थ्रू दोबारा से कहाँ ब्लड लेके जा रही है, हार्ट के पास, कि हार्ट जी इसे क्या कर दो, प्योर कर दो। अब कैपिलरी क्या होगी हमारी, सप्लाई ऑल सेल्स विद देयर रिक्वायरमेंट्स एंड टेक अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट अवे मतलब जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अवे कर देती है, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होती है उनको सप्लाई करती रहती है। तो ये आपका मेन काम कैपिलरी का हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। स्ट्रक्चर्स ऑफ वॉल में क्या है बेटा, आर्टरी की वॉल थिक होती है और स्ट्रांग होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आर्टरी प्योर ब्लड लेकर आती है आपका, है ना, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड है तो वो क्या करेगी, थिक होगी। यहाँ पे आप क्या बात करेंगे, वेन्स की थिन होगी, फाइब्रस टिश्यू की होगी। नेक्स्ट इसमें आप देखिए यहाँ पे कैपिलरीज में कैसी होगी, वेरी थिन, बहुत ही ज़्यादा थिन होगी। यहाँ पे कंटेन मसल्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड फाइब्रस टिश्यूज होंगे। इसमें आपने क्या देखा, ओनली वन सेल्स थिक होगी यहाँ पे इसमें आपकी कैपिलरी की। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेन्स देन कंटेन फार लेस मसल्स, इलास्टिक टिश्यू देन आर्टरीज। यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा मतलब फार लेस मसल्स होती हैं इसमें आपकी, और जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं रेदर देन आर्टरी से। ठीक है, ल्यूमेन, ल्यूमेन कैसा होता है, इसका नैरो होता है, इसका वेरी नैरो होगा, इसका वाइड होगा। वेन है, इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है, बहुत ज़्यादा लेके जा रही है, तो कैसा है, वाइड है। इसका कैसा है, नैरो है। वेराइज विद हार्ट बीट, डिफरेंट हार्ट बीट पर डिपेंड करेगा। अगर थोड़ा ज़्यादा ब्लड ज़्यादा पास आउट होगा, ज़्यादा कॉन्टैक्ट रिलीजेशन होगा, तो आपकी आर्टरीज में भी क्या होगा, ब्लड का फ्लो या उसका ल्यूमेन थोड़ा सा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू पहले की कंपेरिजन में। इंक्रीज एज अ पल्स ऑफ द ब्लड पासिस थ्रू, वो डिपेंड करेगा हमारी पल्स रेट किस तरीके से हमारी मूव करेगी। जस्ट वाइड इनफ फॉर द आरबीसी टू पास थ्रू, बस ये किसके लिए वाइड होती हैं, आपकी आरबीसी को पास करने के लिए, बाकी फिर नैरो हो जाती हैं। वाल्स बेटा, आर्टरीज में वाल्स एब्सेंट होते हैं, सेम एज कैपिलरी में भी आपके वाल्स एब्सेंट होंगे। अब प्रेजेंट विच प्रिवेंट बैक फ्लो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेन्स, वेन्स में इसका काम क्या है वाल्स का, जो कि बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट्स करते हैं। यहाँ पे अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में अभी ये भी पढ़ेंगे कि हमारे हार्ट में कितने कितने वाल्व्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और किस पोजीशंस पे लोकेट होते हैं। स्ट्रक्चर्स, फंक्शन एंड रिलेशन, दोनों का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे चलो देखते हैं हम क्या होता है। स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी नीडेड टू द विथस्टैंड द पल्सिंग प्रेशर्स ऑफ द ब्लड। मतलब यहाँ पे जो आप किसकी नीड होती है हमें, कि पल्स चाहिए, पल्स प्रेशर चाहिए ब्लड के लिए, ब्लड का, प्रिवेंट ब्रस्टिंग एंड मेंटेन द प्रेशर वेव। मतलब जो प्रेशर, इसमें स्ट्रेंथनेस होती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है। अगर कोई भी ब्लड बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है तो उसको क्या कर सकती है, एक स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करा रही है, उसको मेंटेन कर रही है, उसको ब्रस्ट नहीं होने दे रही है। हेल्प टू मेंटेनिंग हाई बीपी, प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो बैकवर्ड।
जब हाई बीपी होता है तो बैक फ्लो को, मतलब बैक फ्लो और ब्लड को नहीं जाने देती, उसको पीछे नहीं जाने देती है, ठीक है। कौन रोक रही है? आर्टरी। यहाँ पे देखो बेटा कैपिलरीज में क्या है, नो नीड फॉर स्ट्रॉन्ग वॉल्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल की जरूरत ही नहीं है, एज मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर देन प्रेशर्स हैज़ बीन लॉस्ट। यहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर अगर लॉस्ट भी हो जाता है तो भी उसकी ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। थिन वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन ब्रिंग ब्लड इनटू द क्लोज कॉन्टैक्ट विद बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यू में दोबारा से उसको वो वापस ले आते हैं, अलाउइंग डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स, डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल का अलाउ करते हैं यहाँ पे बिटवीन द कैपिलरी एंड सराउंडिंग टिश्यूज। WBC कैन स्क्वीज बिटवीन द सेल ऑफ द वॉल, को क्या हो जाते हैं? स्क्वीज हो जाते हैं आपकी सेल वॉल में। कौन करता है यहाँ पे? आपका कैपिलरीज। नाउ वेन क्या करता है? नो नीड फॉर स्ट्रॉन्ग वॉल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ना थिन थी इसकी यहाँ पे वॉल। एज मोस्ट ऑफ द बीपी हैज बीन लॉस्ट, वाइड ल्यूमेन, यहाँ पे ल्यूमेन कैसी थी? वाइड थी। ऑफर्स लेस रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो को क्या चाहिए? ल्यूमेन कैसी चाहिए? थोड़ी सी वाइड चाहिए, इसलिए यहाँ पे वाइड होती है। यहाँ पे इसमें आपने आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे इसी टाइप के टॉपिक्स होंगे हमारे, जिसमें कि हम हार्ट्स के जो हमारे बल्ब्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।